एक दानी था जिसका मस्ती में नाम दानचंद रख दिया गया था। हालांकि वो एक निपट कंजूस था, किसी को एक धेला ना दे। एक दिन उसकी बीवी बोली, अरे सुनते हो दानचंद जी, अब पूरी जिंदगी हो चुकी है, कुछ तो दान कर दो। दानचंद कहते हैं, ये मुझसे होता नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है। तो कहती है कि अरे कुछ तो दान कर दो, कुछ तो लेकर चलते हैं साथ में, कम से कम गंगा तो नहा आयो। दानचंद कहते हैं, चलो ठीक है, गंगा नहाने में कौन सा पैसा लगता है, चलो गंगा नहा आते हैं। अब दानचंद के घर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर जो नदी थी, गंगा नदी, उसमें नहाने जाना था। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ऑटो से चलते हैं, चलो पैदल ही यात्रा करते हैं, ऑटो से जाएंगे तो पैसे लगेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि घर से पैदल निकल पड़े और 12 किलोमीटर पैदल यात्रा करके गंगा जी नदी पर पहुंचे। अब दानचंद जी सोचते हैं कि अगर मैं घाट पे जाऊंगा तो वहाँ पर पंडा मिलेगा, वो मुझसे पैसे मांगेगा, इससे अच्छा है कि मुर्दा घाट पे चलता हूँ, वहाँ पर कोई पंडा नहीं और कोई पैसा नहीं मांगेगा। तो इतना कंजूस कि वो चला गया शमशान घाट पर वहाँ पे स्नान करने के लिए। तो कपड़े उपड़े निकाल कर एक साइड रखा और उसके बाद नदी में घुसकर ज्यों ही डुबकी लगाता है तो कहते हैं कि भगवान को वहाँ पर मस्ती सूझी और भगवान पंडा का रूप धारण करके वहाँ पे पहुँचे। ज्यों ही डुबकी लगाकर दानचंद बाहर निकलता है, तब तक भगवान जी पंडा का रूप धारण करके वहीं पे खड़े हो जाते, कहते हैं, जय हो जजमान की। दानचंद जी कहते हैं, अरे तुम कौन? कहते हैं, हम पंडा हैं, बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, कभी कभी यहाँ पर आते हैं और तुम जैसा व्यक्ति भी कभी कभी यहाँ आता है और साल साल भर का भोजन हमें दे जाता है। दानचंद कहते हैं, हम तो नहीं दे सकते। भगवान कहते हैं, अरे 1 महीने का तो दे दो। दानचंद कहते हैं, हम 1 महीने का भी नहीं दे सकते। भगवान कहते हैं, 1 साल का नहीं, 1 महीने का नहीं, कम से कम 1 दिन का तो दे दो। दानचंद कहते हैं, मैं वो भी नहीं दे सकता। भगवान कहते हैं, कुछ तो देकर जाना ही होगा, कुछ तो टेकना होगा। तो दानचंद कहते हैं कि चलो मैं आपको एक धेला देता हूँ, वो भी उधार। भगवान कहते हैं, चलो ठीक है, उधार ही सही, कम से कम 2 तो सही। तो कहते हैं, चलो उधार देता हूं और आप कभी मुझसे आकर ले लीजिएगा। भगवान कहते हैं, चलो ठीक है, मैं तुमसे आकर कभी आकर ले लूंगा, कम से कम टेको तो सही। उसके बाद दानचंद वहां पर भगवान को ये चीज़ कहकर और वहां से चल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। 12 किलोमीटर चल के गए थे और 12 किलोमीटर चल के आना, पूरा शरीर उनका थक जाता है और घर पर पहुंचते ही वो सो जाते हैं। जब दानचंद वहाँ पर सो जाते हैं, सोने के बाद कुछ देर बीतता है समय, तभी उनका घर की कुंडी खटखटाई जाती है। पत्नी जाती है और दरवाज़ा खोलती है और देखती है वही पंडा फिर से आकर उपस्थित है। और वो पंडा कहता है कि आपके पतिदेव जी ने हमसे कुछ उधार लिया था, कहाँ पर हैं, उन्हें बुलाइए। पत्नी जाती है पति के कमरे में और उन्हें जगाती है और कहती है, अरे आपने किसी से उधार लिया था, वो आकर बाहर खड़ा है। दानचंद कहता है, किसको उधार लिया था? दानचंद समझ जाता है कि लगता है वही पंडा है जिसको एक धेला देने के लिए मैंने वादा किया था। दानचंद कहते हैं कि जाके उससे कह दो कि उनकी तबीयत खराब है। पत्नी धीरे धीरे जाती है और कहती है कि अरे पंडा जी, उनकी तबीयत तो खराब है। अब पंडा जी जब ये सुनते हैं कि अरे तबीयत खराब है, अरे हमारे जजमान की तबीयत खराब है, हमारे वो जजमान हैं और उनकी तबीयत जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक हम यहीं पर रहेंगे, तुम बस खाने पीने की हमारी व्यवस्था कर दो, हम यहीं पर रहेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं। पत्नी फिर भागी भागी अपने पति के पास जाती है और कहती है, अरे वो पंडा तो चौकड़ी मारकर यहीं पर बैठ गया है द्वार पर और कहता है खाने पीने की व्यवस्था कर दो, हम यहीं रहेंगे, जब तक उनकी तबीयत ना ठीक हो जाए तब तक हम नहीं जाएंगे। अब दानचंद सोचने लगते हैं अब क्या करें। तो दानचंद कहते हैं कि जाकर उनसे कह दो कि दानचंद मर गए। अब उसकी पत्नी रोते हुए बाहर निकलती है, दानचंद मर गए, अरे उनका अंतकाल हो गया, वो गुजर गए, पंडा जी वो तो मर गए। जजमान कहते हैं, अरे दानचंद गुजर गए, दानचंद का अंतकाल हो गया, अरे तुम अकेली महिला कहाँ गांव में फिरती पड़ोगी बताने के लिए, रुको रुको मैं पूरे गांव को बता आता हूँ। पत्नी रोकती रोकती तब तक पंडा जी वहां से निकल पड़े और पूरे गांव को शोर शोर कर कर बता दिया कि दानचंद गुजर गए। धीरे धीरे सारे गांव वालों को पता चल गया कि दानचंद गुजर गए, मर गए। तो धीरे धीरे उसके घर पर सभी लोग इकट्ठा होने लगे और भीड़ इकट्ठा होने लगी। अब उसे नहलाने धुलाने और उसे टिकटी पे लेके जाने की व्यवस्था करने लगे। तो वो इतना निपट कंजूस कि उस टिकटी पर वो बंद भी गया, सांस लेना भी बंद कर दिया।
अब उसे लेके जाने की बारी आ गई शमशान घाट पर। अब सभी लोग उसे कंधे पर लेकर जाने लगे तो उसकी पत्नी रोती थी कि अरे ये मरे नहीं हैं, ये तो जिंदा हैं। तो लोगों ने कहा कि ये तुम्हारा मोह है, ये सभी को होता है, कि तुम्हारी मोह माया है कि कह रही हो कि वो जिंदा है, सभी कहते हैं। अब दानचंद को चिता पे लिटाने की बारी आ चुकी है और चिता पर लिटा दिया गया है। अब आग लगाने की बारी है। भगवान ये लीला देखते हैं और कहते हैं कि दुनिया हमसे हारी, हम इससे हारे, ये कुछ देगा नहीं, ये मर जाएगा भले ही। तो भगवान कहते हैं कि हम जजमान के कान में कुछ कहना चाहते हैं। लोगों ने कहा महाराज अब तो कह लीजिए, अब तो अंत समय है, कोई बात नहीं। भगवान जाके उसके कान में कहते हैं कि आया हूँ बैकुंठ से तुझसे नाता जोड़, मैं बैकुंठ से आया हूँ तुझसे नाता जोड़ने के लिए, मैं भगवान हूँ, आंखें तो खोल। दानचंद को लगता है भगवान मुझसे मिलने के लिए आ गए। वो अपनी आंखें खोलता है तो फिर से वही पंडा दिखाई देता है, फिर आंखें बंद कर लेता है। भगवान कहते हैं तू मांग ले मुझसे, कुछ मांगना है तो मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। दानचंद कहता है कि तुम मेरा धेला छोड़ दो और चले जाओ। भगवान कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हारा धेला छोड़ देता हूँ। तो ऐसे ऐसे इस दुनिया में निपट कंजूस हुए हैं जिन्होंने अपने कंजूसी के लिए इतने हद तक पहुंच गए हैं। कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है, यानी कुछ देने से कुछ आपका बढ़ता है। इसलिए दान करिए, आप बड़ा नहीं कर सकते तो थोड़ा छोटा ही करिए, लेकिन दान करिए, गरीबों की मदद करिए, लोगों की सहायता करिए। यही हमारे जीवन का मूल मंत्र होता है और हमारे जीवन का मकसद भी होता है कि हम एक दूसरे के साथ चलें और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलें और कुछ लोगों की मदद करते हुए चलें। आपके पास जितना है थोड़ा बहुत देते चले ताकि लोगों की भी मदद होती रहे। इस चैनल पर हम मोटिवेशन कोट्स और लोगों की फिलॉसफी और मोटिवेशन स्टोरीज अपलोड करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ऐसी ही अगर रिलेटेड कहानी पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और कैसी आप कहानी पसंद करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।